A stone tied to end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle. क्या कहा है कि अपन ने एक 1 मीटर की स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को बांधा, इसका मास कुछ रहा होगा, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है। अब हॉरिजॉन्टल से घुमाया जा रहा है तो मतलब अगर मैं इसको साइड व्यू देखूं ग्राउंड पे खड़े होके, तो ये ब्लॉक है, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे एम जी और ये बैलेंस हो रखे होंगे। इन दोनों का घुमाने में कोई रोल नहीं है क्योंकि घूमना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो ये टेंशन इसको सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। आगे क्या कहा है, इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशंस इन 44 सेकेंड। अब 22 रिवॉल्यूशन 44 में हुए हैं तो 1 रिवॉल्यूशन होगा यूनिटरी मेथड से 2 सेकेंड्स में, तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब हमारे पास सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का काम होता है स्पीड चेंज कराना, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, मतलब नेट एक्सीलरेशन एसी के ही बराबर है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ओमेगा पता है तो ये स्पीड पता है तो वी स्क्वायर वाई आर। फिलहाल मेरे को टाइम पीरियड पता है, ओमेगा निकाला जा सकता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इतना एक्सीलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, तो वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड की है, रेडियस 1 मीटर है, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, यही नेट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो पाई स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर। अब पढ़ते हैं जरा ऑप्शन, पाई स्क्वायर बाई 4 एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर बट वैल्यू गलत दे रखी है। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, मैग्नीट्यूड सही है बट डायरेक्शन गलत दे रखी है, अवे फ्रॉम नहीं, टुवर्ड द सेंटर होगा। थर्ड ऑप्शन में पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस वैल्यू सही है, एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग नहीं, केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो नेट टुवर्ड द सेंटर होगा। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।